हेलो दोस्तों, अल्ट्रुइस्टिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश यहां पर रहती है हम आपको बिना किसी पक्ष को लिए न्यूज प्रदान करें। आज हमने जो विषय लिया है वो है 2021 और 22 का बजट, जो हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। ये हमारी वित्त मंत्री हैं। ये ऐसा करने वाली दूसरी महिला एवं प्रथम वित्त मंत्री हैं, क्योंकि इसके पहले हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बजट को एक बार प्रस्तुत किया था। वो ऐसा करने वाली प्रथम महिला थी। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें सब कुछ डिजिटली हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था। डिजिटली मतलब मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इनकी हेल्प से हुआ था, ना कि कागज लिए गए थे, पेपर्स नहीं थे इस बार बजट में। इसलिए हमारा देश पूरे विश्व में ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता है। पहला देश जिसमें डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया है वो है भारत। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखने के लिए। हम सभी देशवासियों को ये पता होना चाहिए। चलिए अब हम वो 6 बिंदु डिस्कस करते हैं जिन पर बेस्ड हमारा पूरा बजट था। टोटल 6 बिंदु हैं ये, हम एक बार उनको देख लेते हैं। पहला बिंदु है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तो ये तो आप सभी को पता है, जिस तरह कोरोना वायरस आया चाइना के वुहान शहर से, पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की भी। और जिस तरह एक साथ विपत्ति आई और हम सभी देशवासियों को संघर्ष करना पड़ा, घरों में रहना पड़ा, डॉक्टर्स की कमी थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, माइग्रेंट वर्कर्स को जाना पड़ रहा था, जो प्रवासी वर्कर्स थे उनको जाना पड़ रहा था एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर। तो इतनी ज्यादा समस्याएं आई, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सेक्टर अच्छा होता तो हम इस सारी समस्या के साथ काफी इजीली डील कर सकते थे, कोई ज्यादा समस्या नहीं उत्पन्न होती। इसीलिए इस बार काफी ज्यादा बजट आवंटित किया गया है स्वास्थ्य सेक्टर को, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मुझे तो लगता है भारत देश में इतना ज्यादा बजट स्वास्थ्य के लिए पहली बार बढ़ाया गया है। जिस तरह से कोरोना वायरस आया था, आप सभी को पता होगा कितनी समस्याएं आई थी। तो ये करना सही भी है एक तरह से, इस पर हम यह नहीं कह सकते कि ये करना गलत है। अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती तो हम काफी क्विकली डील कर सकते थे कोरोना वायरस के साथ। वैसे तो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो विकसित देश हैं, वो भी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं से फर्क तो पड़ता ही है। तो इसीलिए हेल्थ एंड वेलबींग ये फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। इसका बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ये मुख्य 6 बिंदु में से एक बिंदु है। दूसरा मुख्य बिंदु है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, जो हमारे परिवहन को आसान बनाती हैं, जो हमारे कार्य को आसान बनाती हैं। दूसरा बिंदु उसी से संबंधित है और उसी के लिए काफी ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। तीसरा मुख्य बिंदु है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत में समावेशी विकास। मतलब इस तरह भारत का विकास हो, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास मैन हो, चाहे वो एक पूंजीपति हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, सभी को एक साथ लेकर, मतलब कोई इस रेस में पीछे ना छूट जाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। सभी को एक साथ लेकर भारत का विकास किस तरह हो, इस बात पर ध्यान दिया गया है हमारे तीसरे मुख्य बिंदु पर। चौथा मुख्य बिंदु है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। मतलब जो हमारे मानव पूंजी है, एक तरह से ह्यूमन कैपिटल ही है, जो हर चीज को चलाता है। और हमारे देश में आज ऐसा हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी रहती है। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। वो एक बार हो जाएगी तो हमें पूर्ण रूप से पता भी चल जाएगा और आधिकारिक रूप में हम यह कह सकेंगे। फिर हमारे देश में मानव पूंजी सबसे ज्यादा है, तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, यह हमारा चौथा मुख्य बिंदु है। इसमें उसी से संबंधित चीजें होंगी। मतलब हमारे देश में आबादी है इतनी ज्यादा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर हमारी आबादी, हमारी देश की जनसंख्या अगर वो बेरोजगार रहेगी तो ये देश के लिए बर्डन बन जाएगी। अगर उनको रोजगार मिल जाएगा और वो नई नई चीजों पर रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो इससे हमारे देश की तरक्की भी हो सकती है। तो ये हमारे देश को बदल भी सकती है और हमारे देश पर ये बर्डन भी बनकर रह सकती है। तो चौथा बिंदु उसी से संबंधित है हमारे बजट के अंदर। पांचवा मुख्य बिंदु है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब नवाचार, इनोवेशन हो, नई नई चीजें डेवलप करें हमारे देश के लोग,
उसमें तरक्की करें, नई नई चीजें बनाएं। जैसे आज देखो आप अमेरिका को देखो, फेसबुक है, गूगल है, हर चीज वहीं पर है। हमारे देश में क्यों नहीं है? इनोवेशन की कमी है। तो इनोवेशन हो, उसको बढ़ावा मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिले, अनुसंधान को बढ़ावा मिले, ताकि लोग रिसर्च करें, किसी फील्ड में आगे बढ़ें और नई नई चीजों की खोज करें। उससे हमारे देश का काफी तेजी से विकास होगा और हमारा देश विश्व लीडर बनने के तरफ आगे बढ़ जाएगा काफी तेज गति में। इसीलिए पांचवा बिंदु काफी इंपॉर्टेंट, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। छठा और सबसे आखिरी मुख्य बिंदु है मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब न्यूनतम सरकार, मैक्सिमम गवर्नेंस, अधिकतम शासन। मतलब सरकार के साथ कम इंटरफेरेंस हो और जो शासन है वो इजीली चले, मतलब वो आसानी से चले और लोगों को फायदा पहुंचे हर योजना का, हर बड़ी चीज का। ये हमारा छठा मुख्य बिंदु है। तो ये सारे हमारे बजट के 6 मुख्य बिंदु हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा मुख्य बिंदु है फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा मुख्य बिंदु है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। री इन्विग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो यह हमारे बजट के 6 मुख्य बिंदु हैं इस बार, जो प्रस्तुत किया था हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को। यह बजट है 2021 और 22 के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में धन्यवाद कीजिए। अगर आपको वीडियो खराब लगी डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए और कमेंट में गाली दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।